जे कहे करके दिखावे ऊ मिजाज चाही हो, जन सुराज चाही हो, नया यादाज चाही हो, जन सुराज चाही हो। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके आने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई, एक भूचाल सा आ गया। बिहार की आंधी कही जाने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से जुड़े हैं प्रीतम परसुन जी, जो हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे क्या कुछ विजन को लेकर बराड़ी विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के विजन को आप जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कैसा लगता है जब बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार जनसंपर्क करते हैं या लोगों से मिलते हैं? जब कभी भी हम अपने क्षेत्र में आते हैं, एक बहुत लंबे टाइम से, बचपन से हमने यहाँ पे देखा है एक बदलाव आना चाहिए। आज जब सड़कों पे चलते हैं, कुछ एक जगहों पे मार्केट एरिया में सड़क का एक जाल बिछा दिया गया, उसके नाम पे ग्रामीणों को हमेशा ठगा गया, जबकि एक तरफा वोटर हमेशा ग्रामीण होते हैं, हार्ड कोर वोटर जिनको हम लोग बोलते हैं। और उनके लिए हम क्या करके दे रहे हैं? आज जब हम शिक्षा पे जाते हैं, किसी भी चीज़ पे जाते हैं, स्कूल क्या है? खिचड़ी खाने की एक जगह बन के रह गई। शिक्षा का वहाँ जो लोग पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में, वो लोग भी उन शिक्षकों की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं, जो कि दिन काट के सिर्फ अपनी सैलरी लेने के लिए आते हैं स्कूल। एक नौकरी अड्डा बन गया है स्कूल, नौकरी का जो ये देखने का। शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। आज के समय में शिक्षकों में ये चेतना ही नहीं है कि शिक्षा कैसे की जाए, कैसे दी जाए, कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए। एक समय था हमारे बराड़ी का जागेश्वर उच्च विद्यालय, अपने समय में अपने ज़िले में टॉप रैंक का स्कूल हुआ करता था। वहाँ से हमने भी शिक्षा ली है। हमने वहाँ शिक्षकों से जो सीखा है, अंग्रेजी के विषय को वो लोग हिंदी में इतनी आसानी से समझा देते थे कि इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट को पकड़ना आसान हो जाता था। में हम लोगों ने रैलियाँ की है यहाँ पे मोटरसाइकिल से। जब चले गाँव में, तो एक समय पहले जब विकास का नामो निशान नहीं था, लोग विकास को नहीं जानते थे, शाम में निकलना बंद होता था। जिस स्थिति में लोग तब थे, आज भी उसी स्थिति में हैं। परस्पर कोई बदलाव नहीं आया है तब से लेके अब तक। तो क्या ये लोग किस चीज़ के लिए वोट देते हैं? सिर्फ 5 साल तक आपको वहाँ पहुँचाने के लिए, आपकी लग्जरी सुविधाओं के लिए। जो कोई भी नेता बन के गए हैं, गरीबों के नेता बन के गए हैं, गरीब कभी नहीं रहे। तो जनता क्या गरीब रहने के लिए आपको भेजती है? विधानसभा में भेजती है। आपने कितने मुद्दे उठाए हैं? कितनी बार बराड़ी के विधायक को लोगों ने देखा है कि यहाँ बराड़ी की समस्याओं को वो विधानसभा में उठाए और वहाँ लोगों ने सुना। यहाँ बराड़ी के एक गंगा पुल वो एक बार उठ गया, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। लोगों ने आज तक ढंग से शायद पहचानते नहीं होंगे, वो ढंग से मिलते नहीं हैं लोगों से। तो बदलाव क्या है? कुछ भी तो बदलाव नहीं है। आज हम लोगों ने सीधा मुद्दा बनाया है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन। इन चीज़ों पे पूरी तरह से रोक लगाएंगे और इसका हमारे पास एक विजनरी एग्जाम्पल सेट किया हुआ गोल अचीव करने का प्रॉपर फॉर्मूला है और वो किया जा सकता है। जब लोग किसान खेती करते हैं, तब आज आपके सामने में देख सकते हैं, आंखों के सामने में, इस जगह पे लोग खेती करने के लिए जो ज़मीनें तो हैं, लेकिन जब खेती करने का समय आता है, पानी आ जाता है खेतों में, खेती कहाँ करेंगे? गांवों में से लोगों को किसी तरह का कोई काम कराना रहता है, ब्लॉक लेवल पे हो, जिला लेवल पे, जिस किसी भी लेवल पे लोग जाते हैं, साधारण सा जाति आय आवासीय बनाने के लिए जाते हैं। उसके लिए फॉर्म कहाँ भरना, किसको ये करना, कुछ अता पता नहीं। जिससे वो राशन खरीदने, पैसे, सब्जी खरीदने के लिए पैसे लेके जाते हैं, उस पैसे को वो दे के वहाँ पर तब जाके उनका अपना जाति आय आवासीय का प्रमाण पत्र लेकर आते हैं। तो उनका घर कैसे चलेगा? घर में लोग भूखे रहते हैं। दिन में खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं है लोगों के पास आज ढंग से। और आज का किसान यहाँ पर खेती करके लोगों को सप्लाई दे रहा है। आप वहाँ पर शहर में रह के भूखे पेट नहीं सोते हैं, लेकिन किसान भूखा पेट सोता है। तो इन मुद्दों पे कब आए हमारे? और क्या गांव के लोग 5 साल में 2 बार भी ये डिजर्व नहीं करते हैं कि उनका विधायक, उनके जनप्रतिनिधि आके उनसे मिले, उनकी समस्याओं पर बात करें? भोज खाने के लिए किसी ने विधायक को नहीं बनाया है। जनप्रतिनिधि की कोई भोज खाने के लिए नहीं बनता है। हम आपको शादी का कार्ड दिए, आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, भोज खा रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं। अरे वो लोग हैं जिनको उन्होंने बुलाया।
आपको उस गांव की परस्पर समस्याओं से कब ये जानकार होइएगा, कब अवगत होइएगा? क्या आपको पता है इस गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों को क्या समस्या है, कहाँ सब पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ने के वजह से ढंग से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, 14-14 साल 15-15 साल की उम्र में काम करते हैं। हमने ये दौर कोरोना में भी देखा है। सारा देश जो दंश झेला सो झेला, लेकिन बिहार ने वो दंश झेला है कि पैदल पैदल चल के आते थे और आने की कोई सुविधा नहीं थी, किसी तरह से अपने घर पहुंचे। और राज्यों में उनका घुसना एकदम बैन कर दिया गया था कि कोई भी बाहरी लोग दूसरे राज्य में नहीं घुसेंगे। आज के समय में उस दंश का क्या, जो लोग उस समय में अपने लोगों से नहीं मिल सके उस समय का क्या, उसका हिसाब विधायक ने क्या दिया, जनप्रतिनिधि ने क्या दिया? विधायक जी आएंगे, भोज खा के चले जाएंगे और सब लोग मुस्कुराते हुए रह जाएंगे। ना किसी ने समस्या बताई। क्यों? क्योंकि उस जगह इतनी भीड़ रहती है कि कोई बात नहीं कर सकता है उनसे। जब बात ही नहीं होगी, मुद्दों पे चर्चा ही नहीं होगी, महीने में एक दिन एक गांव डिजर्व नहीं करता है कि आप आए, उनसे मिलें, उनसे जुड़ें। आंतरिक जुड़ाव किसी का किसी से नहीं है। आज विधायक जी से मिलने जाना है गांव के लोगों को, तो जाना कहां पड़ेगा? कटिहार। क्यों जाना पड़ेगा कटिहार? जगह बरारी, काम बरारी का, और जाएंगे कटिहार। विधायक जी ने कब आकर ब्लॉक में लोगों से मुलाकात की, कब जाकर थाना में लोगों से मुलाकात की? यहाँ पर आपको जो आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन को जब आप डायरी में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय में लोगों से लोगों को क्या परेशानी महसूस होती है? कब जानने की कोशिश की है कि समस्याएं क्या है? कब देखने की कोशिश की है बाढ़ आ रहा है तो उससे निजात पाने का उपाय क्या है? क्या आप अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिलते होंगे? वहां लोगों की समस्याओं को अवगत नहीं कराए होंगे? क्या नीतीश कुमार का काम नहीं है कि एक बार आके यहाँ पे मिले लोगों से? 5 साल में एक बार उनके पास इतना भी समय नहीं है? आज अपने बच्चे का वो केक काट के जन्मदिन सेलिब्रेट किए हैं कि नहीं किए हैं नीतीश कुमार? अपने पार्टी ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में, जहां कहीं भी किए होंगे। और इन लोगों के बच्चों का क्या? इनका जन्मदिन नहीं आता है? इन लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता है? सरकारी नौकरियों का वादा कर दिया, कोई कह रहा है हम 10 लाख नौकरी दे दिए, 5 लाख नौकरी दे दिए, 50 लाख नौकरी दे दिए, आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। 3 साल तक आप क्या कर रहे थे जब उप मुख्यमंत्री थे? तो तेजस्वी जी 3 साल तक उप मुख्यमंत्री थे ना? 18 महीने, जो 18 महीने ही, चलिए मान लिया 18 महीने ही उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस 18 महीने में उन्होंने ऐसी कौन सी नीतियां, ऐसी कौन सी योजनाएं बनाई जो कि आज पास नहीं हुआ, जिसके वजह से नौकरियां सृजित नहीं हो सकी? रोजगार के लिए क्या व्यवस्था किया उन्होंने? आज बैंकों से पैसा बाहर जाता है, गुजरात जाता है, गुजरात की फैक्ट्रियों को जाता है, दिल्ली की फैक्ट्रियों को जाता है। आज ऐसे ही लोगों का जमावड़ा तो होगा भारत ना। आज कहीं से कहीं लोग डेवलप कर गए। हम लोग जब जॉब कर रहे थे उस समय में हमारे फादर की डेथ हो गई। हम अपने फादर से मिलने आने के लिए छुट्टी नहीं ले पा रहे थे, हमने जॉब रिजाइन कर निकल गए हम। इस स्थिति में लोग रहते हैं कि 2-2, 3-3 दिन लग जाता है यहाँ वहाँ से यहाँ आने के लिए लोगों को। गांव में आने के लिए रात में कोई सुविधा नहीं है। रात में ट्रेन 10 बजे है, क्या सुविधा है बरारी से, गाड़ागोला स्टेशन से ये हमारे गुरमेला गांव में आने के लिए? क्या सुविधा है लोगों को रात में बरारी में आने के लिए? बिजली दे दिया, बिजली दे दिया, बिजली दे दिया, कभी मुफ्त कर दिया, कभी फ्री दे दिया, कभी सस्ते में दे दिया, लेकिन उस बिजली का उपयोग किस जगह पे हो रहा है? आप ठीक है, लैंडलॉक जगह है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाना पॉसिबल नहीं है। सर्विस सेक्टर स्टार्ट करना पॉसिबल है, बीपीओ स्टार्ट करना पॉसिबल है। आप बैकएंड से, ऑफिस से किसी भी चीज, किन्हीं चीजों को स्थापित कर सकते हैं। आपने कितने किए? 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और लगातार 3 बार तो यहाँ पर भाजपा और जदयू की सरकार रही। उन लोगों ने क्या सोचा, क्या किया? कितने लोगों से आकर मिले, कितने जानते पहचानते सबको है, लेकिन कब? जब इलेक्शन का समय आया, तब चुनाव आया, सारे नेता हर एक इंसान को जानते हैं, हर एक को भाई है, मेरा वोट, सब कोई सबको पहचान रहा है, लेकिन किसकी क्या समस्या है कोई नहीं जानता। आज जरूरत है युवाओं को आगे बढ़ के राजनीति में आने की, प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल, जिला लेवल और विधानसभा लेवल पे आने के लिए। तब जाके जब सब लोग एक मुद्दा उठाएंगे, एक तरह से बात करेंगे, एक बात पे अड़े रहेंगे, सरकार के खिलाफ हो या सरकार के साथ हो,
हर तरह से लोगों को एक होके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके विकास संभव है।